Hello students. Now next example is find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10, 7, 4 and so on minus 62. Okay. So इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि लास्ट टर्म से फ्रॉम द लास्ट टर्म आपको 11th नंबर की जो टर्म होंगी वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगता है लेकिन सिंपल सॉल्यूशन है. ओके. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके. अब इस एपी की लास्ट से जो 11th नंबर की टर्म है वो फाइंड आउट करने से पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. ओके. और प्रीवियस एग्जांपल में हमने सेम टाइप का एग्जांपल सॉल्व किया है. बराबर. सो देखो किस तरह सॉल्व करेंगे. यहाँ पर गिवन जो थिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख लेंगे. a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 10 मीन्स -3 और लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है जो कि है -62. ओके. फॉर्मूला आपको पता है. लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी के फाइंड आउट कर सकते हो. बराबर. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या लिखोगे यहाँ पर L इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. ओके. सो यहाँ L क्या है -62 इज इक्वल टू a इज 10 प्लस m माइनस 1 इंटू -3. ओके. और यहाँ पर m क्या है. m क्या डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी. ओके. सो -62 दिस -10 इज इक्वल टू now -3 into m will be -3m minus minus plus 3 ones are 3. Okay. Therefore -62 minus 10 will be -72 and this plus 3 will become -3. Okay. Now this is equal to -3m. -72 minus 3 will be -72. Okay. And this -3 will go in denominator of -75. So this is equal to m. Therefore this gives m is equal to 25. Okay. So यहाँ आपको m is equal to 25 मिला. यानी कि यहाँ हमने फाइंड आउट क्या किया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी. ओके. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि लास्ट से 11th नंबर की टर्म कौन सी है. ओके. अब एक चीज़ नोट करो. अगर कोई एपी है 1 2 3 4 5 6 7. ओके. सो इस एपी में अगर मैं 3 की बात करूँ तो ये 3 स्टार्टिंग से थर्ड प्लेस पर प्रेजेंट है. बराबर. यानी कि 1 2 एंड 3 दैट मीन्स थर्ड प्लेस पर प्रेजेंट है. और अगर मैं लास्ट से इसकी बात करूँ तो ये 1 2 3 4 एंड 5 फिफ्थ प्लेस पर प्रेजेंट है. ओके. सो उसी तरह अगर हम इस एपी की बात करें तो इस एपी की जो 11th नंबर की टर्म है लास्ट से. ओके. अगर कोई 11th नंबर की टर्म है लास्ट से तो वो वही टर्म शुरू से या स्टार्टिंग से किसी और नंबर की टर्म होगी. बराबर. सो उसे फाइंड आउट किस तरह करना है देखिए. शॉर्टकट एक ट्रिक है यहाँ पर. अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 25 है. ओके. और हमें 11th नंबर की टर्म फाइंड आउट करना है लास्ट से. सो हमें इस 25 से सब्सट्रैक्ट करना है 11 को. सो 25 माइनस 11 क्या होगा यहाँ पर 14 और इस 14 में आपको ऐड कर देना है 1. सो यहाँ मिलेगा आपको 15. ओके. सो ये जो 15 नंबर की ये जो 15 आया है तो इस बेसिस पर हम बोलेंगे कि A15 जो होगा स्टार्टिंग से जो A15 होगा वो लास्ट से 11th नंबर की टर्म होगी. ठीक है. सो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए. इस तरह का कोई एग्जांपल आता है तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके इजीली फाइंड आउट करोगे. ठीक है. तो आपको सिंपली A15 आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट से 11th नंबर की टर्म यानी कि A15 है. ओके. सो देखिए आपको पता है किस तरह से फाइंड आउट करना है A15 को. सो वी नो A15 इज इक्वल टू व्हाट. A15 is equal to a plus n minus 1 that means 15 minus 1 into d. फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज़ किया यहाँ पर an is equal to a plus n minus 1 into d. nth term of an AP. इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज़ किया. सो
देयरफॉर A15 क्या होगा, A15 इज इक्वल टू ए क्या था यहाँ पर 10 प्लस 14 और डी की वैल्यू कितनी थी -3। देयरफॉर A15 क्या होगा 10 प्लस माइनस माइनस 14 3 ज़ा 42 and therefore A15 will be -32. Okay, so the 11th term, or we can say that the 11th term from the last will be -32. Okay, number 3 exercise 5.2 से so question number 3 है in the following APs find the missing terms in the boxes. Okay, so students solution देखने से पहले एक बात बता दूँ आपको कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर हम सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको थोड़ी हिंट मिल जाएंगी। यहाँ पर आप इजीली 3, 4 और 5th नंबर का जो क्वेश्चन वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि ये जो लिस्ट है ये AP है। ओके, सो ऑब्वियस है ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर गिवन है वो क्या है 2 है, बराबर है 2 है, यानी कि A1 गिवन है आपको फर्स्ट टर्म। ओके, A1 और आप A भी बोलते हो उसको, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हो। सो A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 2 और एक जो A3 गिवन है, टोटल टर्म्स तो 3 है इसमें, बराबर। सो A3 आपको गिवन है, A3 कितना है 26। ओके, सो आपको एक चीज़ पता है A3 के लिए आप जब nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला यूज़ करते हो। ओके, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A3 क्या होगा A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 विल बी 2 इंटू डी। सो A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो गया। सो A3 की हम यहाँ जो वैल्यू पता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 26 इक्वल टू a की वैल्यू आपको पता है 2 प्लस 2 इंटू डी। सो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसे टोटली तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर d इज इक्वल टू 12। ओके, अब आपको यहाँ पर एक बार कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो आप इस AP की कोई भी फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आप इस AP की अगर यार AP आगे तक भी अगर होता तो आप कोई भी टर्म इसकी फाइंड आउट कर सकते थे। सो आपको यहाँ पर A1 पता है यानी कि A पता है, आपको फाइंड आउट क्या करना है A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है A2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस डी। ओके, सो A प्लस डी क्या होगा A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 12। तो यहाँ पर आपको A2 की वैल्यू कितनी मिलेंगी 14। ओके, दैट मीन्स जो मिसिंग टर्म है इस AP की वो क्या होंगी 14। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं है यानी कि आपको A पता नहीं है, बराबर। A और वी कैन से A1 इज नॉट A1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डोंट नो। ओके, नाउ A2 आपको पता है A2 इज इक्वल टू क्या है 30। A3 आपको फाइंड आउट करना है और A4 कितना है 3। ओके, यहाँ पर आपको A1 और A4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो A2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे A2 वी नो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ओके, और अगर हम A4 की बात करेंगे तो A4 किस तरह से लिखेंगे हम A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, बराबर। अब आपको A2 की वैल्यू पता है A2 कितना है 30। सो हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे 30 इज इक्वल टू A प्लस डी। ओके, और इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे A4 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ओके, यानी कि आपको यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिल गई है, बराबर। सो जब आप इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको A और D की वैल्यू पता चलेंगी। तो इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको A इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर 18 और जो D होगा D की वैल्यू आपको मिलेंगी
5। ओके, और एक बार अगर आपको ए और डी की वैल्यू पता चलती है तो आप किसी भी टर्म को, उस एपी की किसी भी टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है, यानी कि आपने यहाँ तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। ए कितना है आपकी 18। ओके, ए कितना मिला आपको 18। अब आपको फाइंड आउट करना है A3। तो A3 आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 एंड दिस इज इक्वल टू 8। ओके, सो इस तरह से आप A3 को फाइंड आउट कर लोगे। और रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5, सेम अगर इस फॉर्म में होगा तो आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको दो इक्वेशंस मिलते हैं तो उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और जो नेक्स्ट टर्म पूछी है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो।